नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। हाय वैभव हाय भाई। वैभव भाई। हेलो सर। ठीक हूँ आज के दिन। दारू नहीं पिया हूँ दोस्तों, ईश्वर की कृपा है। अम, और मैं दारू नहीं पिया हूँ, ये बहुत बड़ी। वैभव भाई, कोई नेटवर्क इश्यू है आपके एंड पे? नहीं आ रही आपकी आवाज हम तक। नहीं पटेंगे। घर में कोई दारू पिया हुआ मैंने नहीं देखा है। मेरे पापा दारू पीते थे वैसे, लेकिन मेरा जन्म होने से पहले ही उनकी दारू बंद हो चुकी थी। वो दारू मेरे सामने तो कभी मैंने पिया हुआ नहीं देखा। और घर में एक टोटल जो मेरा एक एटमॉस्फेयर था, वो एक पढ़ाकू एटमॉस्फेयर था। तीन बड़ी बहनें, वो भी अच्छे थे पढ़ाई में। उनमें से दो डॉक्टर थी दोस्तों। तो एक पीयर प्रेशर बना रहता था कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है। मैं भी पढ़ाई में अच्छा था, मार्क्स अच्छे आते थे। और दोस्तों मेरी भी नैया पार हो गई। एक अच्छे कॉलेज में मुझे भी एडमिशन मिल गया। दोस्तों ये मेरा दारू पीने का सफर जो है वो 2001 में चालू हुआ। मैं 10वीं कक्षा में था, 15 साल की उम्र थी। और एक उत्सुकता बनी रहती थी कि ये दारू क्या होता है, क्योंकि बड़े जो मेरे से दोस्त थे उनके बारे में मैं सुनता था यार, वो बातें करते थे दारू के बारे में। और मुझे वो एक उत्सुकता बनी रहती थी कि यार क्या होता क्या है ये दारू पीने के बाद। इसीलिए मैंने पहली बार दारू उत्सुकता के कारण पी थी। तो उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगा था, यानी दारू पीने के बाद वो उसका टेस्ट, उसका स्मेल, ये सब चीजें मेरे को अच्छा नहीं लगा था। बहुत ज्यादा नहीं पिया था तो किक बैठ गई, हवा में चला गया, ऐसी भी कुछ चीज मेरे साथ नहीं हुई थी। लेकिन उस टाइम ऐसा लगा था कि मैं कुछ बड़ा बन गया, मैंने कुछ करके दिखाया। तो बड़े होने का डेफिनेशन क्या है कि दारू पिया मतलब अभी बड़ा बन गया। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। 15 साल की उम्र थी मेरे दोस्तों, 10वीं कक्षा में तो मैं था तब। और ऐसे ही फिर दारू इंट्रोड्यूस मेरे लाइफ में हुई। और कभी कभार चलती थी। और ठीक था यार, 3-3 4-4 महीने के बाद में जब दारू पीता था, तब ऐसा उसी दिन वो होता था। नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल नॉर्मल रहता था। नॉर्मल मेरा काम चलते रहता था। और फिर कभी कभार दारू पीने में क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे दारू मेरी धीरे 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 बढ़ती गई दोस्तों। फिर मैं कॉलेज लाइफ में आया। कॉलेज लाइफ में मेरी दारू और बढ़ गई। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि दारू पीना मेरे कंट्रोल में है। कब पीना है, कौन सी पीना है, कौन से ब्रांड की पीना है, किसके साथ पीना है, ये हमेशा मैं डिसाइड कर पाता था और कर पाता था। इट्स एक्चुअली फैक्ट। क्योंकि उस टाइम शराबीपन मेरा इतना बड़ा नहीं था। और वैभव भाई आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। वैभव भाई आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। जी कंटिन्यू करें वैभव भाई। तो सोशल ड्रिंकर की तरह लाइफ, और ये पता है कि मैं ठीक गए मेरे वो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुए मेरे लाइफ में। क्योंकि 2015 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद दोस्तों ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, ये मामला बिगड़ता चले गया। मुझे वैभव भाई आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है वैभव भाई। लेकिन कम ही पीता था, लेकिन वो हर रोज होने लगा। और ये सब चीजें जब हर रोज होने लगी, तब दोस्तों घर से विरोध होना चालू हो गया कि ये क्या कर रहा है, इतना पीना ठीक नहीं है। समझ मुझे भी आ रहा था कि इतना पीना ठीक नहीं है, हर रोज पीना ठीक नहीं है। लेकिन मैं रह नहीं पाता था उस दारू के बगैर। वो शाम का वक्त आता था, मेरी घंटी बजती थी और मुझे पीना ही पड़ता था। अगर मैं दारू नहीं पीऊं तो मुझे घबराहट होनी चालू हो जाती थी। मेरे किसी चीज में मन नहीं लगता था, मुझे मजा नहीं आता था, मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, खाना नहीं खा पाता था, मुझे ठीक से नींद नहीं आ पाती थी। तो वो मुझे लगती ही लगती थी। तो ये दारू मेरी धीरे धीरे दोस्तों जरूरत बनने लगी। और एक समय ऐसा आया कि फिर मैं दारू घर छुपा के लाना चालू किया। छुपा के लाता था मैं दारू। किसी का बीवी किसी दूसरे कमरे में, तो मैं दूसरे कमरे में जाके फटक से दारू पीता था। समझ में नहीं आता था। तो इस प्रकार से दोस्तों धीरे 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 चालू हो गया दोस्तों। और लास्ट लास्ट में तो यानी वो दारू पीना यानी टेस्ट लेके आराम से पी रहा है, आराम से बैठ के पी रहा है, ऐसी चीज नहीं थी दोस्तों।
एकदम ग्लास भरने का, पानी डालने का और एकदम गटक लेने का। आई वॉज गल्पिंग दैट अल्कोहल, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग, आई वॉज नॉट टेस्टिंग। मुझे उसके टेस्ट से लेना देना नहीं था, उसके ब्रांड से लेना देना नहीं था, किसी चीज से लेना देना नहीं था। बस दारू पीने के बाद जो एक तार लगती है, जो एक हाईनेस आती है, एक जो नशा आता है ना, वो मुझे कंटिन्यू लगता था। अगर वो कंटिन्यू मेरा कम हो गया है ना, तो मेरा प्रॉब्लम होना चालू हो जाता था। और ऐसे ऐसे फिर अगर ये मैं, और फिर मेरे जैसा इंसान जो अगर हमेशा भी नशे में रह रहा है, तो डेफिनेटली उसका काम अफेक्ट होने लगा, मेरे घर के रिलेशन अफेक्ट होने लगे। माय मैरिज वाज ऑन द वर्ज ऑफ डाइवोर्स। जेब में पैसे नहीं बचते थे, मैं घर से मैं बीवी के पर्स से चोरी करने लगा, वो गहने में जाके बेचने लगा, गिरवी रखने लगा। तो ये सब परिस्थिति आ गई थी दोस्तों। कोई दोस्त नहीं बचे थे, कोई मेरे साथ पीने के लिए तैयार नहीं रहता था, क्योंकि उनको पता था ये थोड़े पे रुकता नहीं है, ये बहुत ज्यादा पीता है और पीने के बाद अलग और ही नाटक चालू हो जाता है मेरा। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे ये कंडीशन ऐसे बढ़ने लगी कि धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन सब मेरा बाहर आता था। मैं दारू पीने के बाद, हाई होने के बाद, मैं गाली गलौज चालू करता था, मारपीट चालू करता था। मुझे कंट्रोल करना वो बहुत मुश्किल हो जाता था, तो इसीलिए कोई दारू पीने के लिए मेरे साथ तैयार भी नहीं रहता था। तो लास्ट लास्ट में ऐसा चीज हो गया कि मैं अकेले ही दारू पीने लगा। और फिर काम पे जाना बंद, मेरा पर्सनल लाइफ है वो खराब हो चुका था, मेरा फाइनेंशियल टोटल सब डिस्टर्ब हो चुका था, मेरा हेल्थ खराब हो चुका था, और किसी चीज से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मुझे बस दारू चाहिए था। ऐसी बात नहीं है कि मुझे दारू मैंने बंद करने की कोशिश नहीं की। बहुत बार मुझे लगता था कि यार बस हो गया, अभी दारू नहीं पीना है। मैं कसमें खाता था, मैं बीवी की कसम खा रहा हूँ, मैं मेरे घर के वो जो मंदिर रहता है उसके भगवान उठा रहा हूँ हाथ में, मैं वो बोल रहा हूँ नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रहता था। 2-4 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते निकल जाते थे, मुझे फिर से दारू लगती थी और फिर से चालू हो जाती थी। हर बार मैं सोचता था कंट्रोल में पीऊंगा, लेकिन वो कंट्रोल 2-4 दिन चलता रहता था, 5-6 दिन चलता रहता था। उसके बाद फिर से वही कहानी शुरू हो जाती थी, फिर से मैं 24 आवर्स दारू के नशे में रहता था। तो ये कंडीशन आ गई थी दोस्तों, और मुझे मैं समझ नहीं आ रहा था कि अभी करना क्या है, करना क्या है, अभी ये दारू रोकना कैसे, मुझे नहीं पता था दोस्तों। मैंने शहर बदल दिया, मैं दूसरे शहर में गया, जॉब मैंने चेंज कर दिया। मुझे लगा कि अभी दूसरे शहर में जाऊंगा तो मुझे दारू पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सोच के गया था कि एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। अभी पुरानी जिंदगी वो उसको अभी वो पीछे ही रहने दो, पास्ट इज द पास्ट। अभी एक न्यू फ्यूचर चालू करना, नई जिंदगी, नया फ्यूचर, एक अच्छी जिंदगी, ये सोच के गया। और दोस्तों मैं दूसरे शहर गया, वहां मैं बिंज ड्रिंकर बन गया। हर रोज दारू पीने वाला वैभव 10-10, 15-15 दिनों के बाद पीने लगा। लेकिन वो जब भी मैं दारू पीना चालू करता था, वो इतनी पीना चालू हो जाता था कि अगले 5-6 दिन, 7-8 दिन में क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाके दारू पी रहा हूँ, कहाँ गिर रहा हूँ, दारू के लिए क्या कर रहा हूँ, दारू पीने के बाद क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये कहानी वहां चालू हो गई दोस्तों। अभी ऐसे कंडीशन में बीवी छोड़ के जाना चालू हो गई, क्योंकि वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। कौन रहेगा मेरे साथ, क्योंकि बस दारू पीना नहीं था, दारू पीने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन निकलता था, उसमें जो गाली गलौज होती थी, वो सब बहुत वो कोई सहन नहीं कर सकता था। उसने भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक सहन किया, बाद में वो भी छोड़ के चले जाना चालू किया उसने। तो फिर अकेले रहने लगा दोस्तों, आइसोलेशन में चला गया, और मुझे लगा कि जिंदगी अभी ऐसी ही जीनी है, दारू पी पी के ही मुझे मरना है। क्योंकि लास्ट के 15 डेज मुझे याद है कि 15 डेज में मैं कंप्लीटली पागल हो चुका था। मुझे घर में एक बंद कर दिया गया था, मुझे दारू पीने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, बीवी मुझे छोड़ के चली गई थी, माँ बस मेरे साथ में थी। घर में जो दिख रहा था मैं तोड़फोड़ कर रहा था, क्योंकि मुझे दारू नहीं मिल रही थी, और मैं लाचार हो चुका था दारू के लिए। क्योंकि उसके बिना मुझे रहा नहीं जा रहा था। मुझे हमेशा दिमाग में दारू पीने के ख्याल रहते थे, और जब तक दारू नहीं मिलती थी ना, मुझे मजा ही नहीं आता था। तो ये कंडीशन हो गई दोस्तों। और फिर लास्ट का समय ऐसा था कि मैं तंग आ चुका था इन सब जिंदगी से। मुझे लगता था कि खत्म कर दूं यार खुद को, अभी अभी मैं खुद को मार दूं, मैं आत्महत्या कर लूं। आई वांटेड टू हैंग माई सेल्फ, बिकॉज जिस कंडीशन में मैं जी रहा था, उस कंडीशन में मुझे जिया नहीं जा रहा था। वो जिल्लत की जिंदगी, मुझे शर्म आती थी, गिल्ट आती थी, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि मैं उसके बगैर रह भी नहीं पाता था। ये कंडीशन मेरा हो चुका था दोस्तों। और जब मेरे दिमाग में ये सब विचार आ रहे थे, तो घर वालों ने मुझे उठाया, एक ट्रीटमेंट सेंटर में लाके डाल दिया। अभी ट्रीटमेंट सेंटर में मुझे जब लाके डाला, तब मेरा गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये रिहैब वगैरह, ये जगह मेरे लिए नहीं है। मैं इन जैसा नहीं हूँ, ये जगह गंदे लोगों के लिए होती है, और मैं नहीं हूँ यार। हाँ, कभी कभार मैं दारू ज्यादा पी लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे उठा के रिहैब सेंटर में डाल दो। क्योंकि मुझे जब रिहैब सेंटर में लेके गए थे वो लोग, वो दारू पी पी के, पिला पिला के लेके गए थे।
तो उसका तो और गुस्सा था मुझे यार कि मुझे फंसा के उधर लेके गए। और फिर मैंने वहां डिसाइड कर लिया था कि अभी अच्छा अच्छा दिखाने का, 1-2 महीने यहाँ निकालने का, और बाहर आने के बाद मुझे जो करना है वही करने का। तो ये मेरा प्लान मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट में था, बहुत ज्यादा गुस्सा था मेरे में कि मैं सोच रहा था कि कब बाहर आऊं और कब मेरे को जो करना है वो मैं करूं। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कि कब कभी भी है ना, वो भगवान की कृपा कब कहाँ कैसे हो जाएगी मुझे नहीं पता है। और उस ट्रीटमेंट सेंटर में ना, वन थिंग आई रियलाइज कि यस, आई एम एन अल्कोहलिक। मैं एक बेवड़ा हूँ, मैं एक दारूड़ा हूँ। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक चीज जो मेरे लिए है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो गेम चेंजर साबित हुई, वो थी एक वन लाइनर, दैट इज द फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। पहला घूंट घातक, पहला घूंट घातक। और वो चीज ने मेरा अट्रैक्शन नो अपनी तरफ खींच लिया कि दिस इज समथिंग हैपनिंग विथ मी, ये मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि मैं कभी दारू पीने जब जाता हूँ ना, मैं कभी सोच के नहीं जाता कि यार मैं आज पूरा खंबा पी के आऊंगा, मैं 10 बियर पी के आऊंगा। नहीं, मैं थोड़ी पीने ही जाता हूँ, मैं 90 पीने जाता हूँ, मैं एक क्वार्टर पीने जाता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं यार वो क्या हो जाता है बाद में, मेरे पेट में इतना दारू कहाँ से जाता है मुझे नहीं पता है। मैं उठ ही नहीं पाता हूँ, आधे बियर के बाद, आधे क्वार्टर के बाद, एक बियर के बाद मैं नहीं उठ पाता। मुझे वो पूरा लगता ही लगता है। ये चीज मुझे महसूस हुई कि ये समथिंग इज गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई रियलाइज कि यस, आई कुछ तो गड़बड़ मेरे में है। और यार शायद से मैं शराबी हूँ, मैं एक शराबी हूँ, मैं एक बेवड़ा हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो चीज है, या ये जो वर्ड है, अल्कोहलिक, शराबी, बेवड़ा, दारूड़ा, ये कोई नहीं चाहता यार कि मैं हूँ ऐसा, है ना। क्योंकि समाज का जो एक सबसे गंदा घटक रहता है, जो मैंने बचपन से देखा हुआ है, वो होता है शराबी। गटर में गिरने वाला, दाढ़ी बढ़ा हुआ, कपड़े फटा हुआ, बीवी जिसकी छोड़ के चली जाती है, वो लोगों से भीख मांगता है ना, घर में चोरियां करता है, वो होता है बेवड़ा, वो होता है दारूड़ा। और मैं वैसा नहीं हूँ। मैं हमेशा वही सोचता था कि यार मैं वैसा नहीं हूँ। यार मैं गाड़ी में फिर घूमता हूँ, मैं बंगले में रहता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी देखो, मेरे पैसे देखो, मेरा ये देखो, मेरा एजुकेशन देखो। मैं हमेशा उसी में रहता था कि यार इसीलिए वो शायद वो जो आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है, वो मुझे मिल नहीं रहा था। और मैं खुद को वो बेवड़ा, वो पर्टिकुलर कैटेगरी में मैं खुद को रखना चाह नहीं रहा था। लेकिन द रियलिटी ऑफ माई लाइफ इज दैट कि यस, मैं उसी कैटेगरी में था। और क्योंकि दारू वो कौन सा भी कैटेगरी में रह सकता है, उसके लिए आपका एजुकेशन मायने नहीं रखता, उसके लिए आपका फाइनेंशियल कंडीशन मायने नहीं रखता, उसमें आप कौन से ब्रांड की पी रहे हो वो मायने नहीं रखता, है ना। वो जो गाउटी दारू पीता है, वो पौवा पीता है, वो बेवड़ा रहता है। और अगर मैं स्कॉच पी रहा हूँ तो मैं बेवड़ा नहीं हूँ। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वन थिंग आई रियलाइज इन दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट सेंटर कि यस, आई एम एन अल्कोहलिक। अभी अल्कोहलिक हूँ तो यार ये पहला घूंट घातक है मेरे लिए, ये पहला घूंट मेरे पेट में नहीं जाना चाहिए। तो उस अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से बाहर आया, और मैं रिहैब सेंटर से बाहर आया, और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद यहाँ मीटिंग्स करने लगा। यहाँ मुझे और एक्सपोजर मिला, और बहुत बड़े बहुत लोग मिले यहाँ, जिनकी कंडीशन मेरे जैसी थी, या मेरे से भी उनके रॉक बॉटम और गहरे थे, ऐसे लोग मुझे मिले यहाँ। और मैं वो आइडेंटिफिकेशन का पार्ट मिलने लगा कि दारू नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, तो एक घूंट, पहला घूंट मेरे पेट में नहीं जाना चाहिए। और यहाँ ए में आने के बाद भी 1-1.5 महीना मेरा अच्छे से गया। मैं मीटिंग करते रहा, सुपर मीटिंग करते रहता था, हफ्ते में 8-8, 10-10 मीटिंग करता था। तब ये ऑनलाइन मीटिंग का जमाना नहीं था दोस्तों, फिजिकल मीटिंग हम करते थे, 8-8, 10-10 मीटिंग मेरे हो जाते थे हफ्ते में। और पहले 1-1.5 महीना ठीक गया, और 1-1.5 महीने के बाद फिर से मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल आने लगे। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या हो रहा है। क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसे ही होता था। पहले भी जब मेरी दारू बंद होती थी, ए में आने से पहले या ट्रीटमेंट सेंटर में जाने से पहले, थोड़े दिन दारू बंद रहती थी, उसके बाद फिर से मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल आते थे, और फिर मैं जाके दारू पीता था। अभी भी यही हो रहा है। मैं ए में तो आ रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे फिर से दारू पीने के ख्याल आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड फिर मैं यहाँ आके बैफल हो गया, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मैंने अभी दारू उठा ली तो मेरे वो जीवन का फिर से नरक होने वाला है। लेकिन वो जो थॉट है वो मैं रोक नहीं पाता था।
मेरे दिमाग में वो ख्याल आता था और मैं पागल हो जाता था, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। और मैं बीवी के सामने जाके लिटरली रोता था कि यार मेरी जान बचाओ यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं किसी ट्रेन के स्टेशन से उतर जाऊंगा लोकल के मुंबई में और मैं जाके दारू पीऊंगा, ये मेरे दिमाग में लगे रहता था दोस्तों। देन मैं बोला कि यार मैं फिर मैं मुझे लगा कि यार ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यार मैं यहाँ आ रहा हूँ लेकिन ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये थी कि मैं ए में तो आ रहा था, लेकिन ए के लिए मैं कुछ काम नहीं कर रहा था। यानी ए का जो एक्चुअल रिकवरी प्रोग्राम है मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा था। क्योंकि यहाँ आके बोलते थे कि स्पॉन्सर लेना चाहिए, यहाँ आके बोलते थे बिग बुक पढ़ना चाहिए, यहाँ आके बोलते थे स्टेप वर्कआउट करना चाहिए। ये सब कौन सी भी चीज मैं नहीं कर रहा था दोस्तों। मैं बस आ रहा था, 1.5 घंटे का मीटिंग कर रहा था और मीटिंग के बाद फिर अपनी अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन इट वॉज नॉट एट ऑल वर्किंग फॉर मी। और फिर मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो और करना चाहिए, कुछ तो अलग करना चाहिए। ए में आने के बाद अभी मुझे कुछ और करना पड़ेगा, बस मीटिंग करके मेरा हो नहीं रहा है, मुझे और करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा भाई, पहले स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। देन द सर्च फॉर द स्पॉन्सर इज स्टार्टेड। भाई मेरे स्पॉन्सर करो, बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुछ चीजें जो मैंने महसूस की या जो मेरे साथ हुई, जो पहला आंसर मुझे मिला कि यार अभी स्पॉन्सर नहीं लेना है, पहले 90 दिन 90 मीटिंग कर। मैं बोला 90 दिनों के बाद क्या होगा, तो 90 दिनों के बाद पता चलेगा तेरे को कि तू अल्कोहलिक है या नहीं है। मैं बोला यार मैं खुद बोल रहा हूँ मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। और आप बोल रहे हो 90 दिन रुको, लेकिन मैं 2 दिन नहीं रुक सकता। अभी मेरा विकेट कब जाएगा मेरे को नहीं पता है। वो 90 दिन वाला प्रोग्राम मेरे लिए काम नहीं करेगा। बोले 1 साल पहले रुक, 1 साल पहले दारू से दूर रहना सीख। तो बोला दारू से दूर कैसे रहा जाता है, उसका कुछ अलग क्लासेस रहता है क्या? दारू से दूर रहना है मतलब क्या करना है, क्या करना है मतलब दारू से दूर रहना है। और अगर मैं सीख गया दारू से दूर कैसे रहना है, तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्यों आऊंगा? यहाँ अगर मैं आया हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तो इसीलिए आया हूँ कि मैं खुद के दम पे दारू रोक नहीं पा रहा हूँ। इच्छा शक्ति के दम पे मेरी दारू रुक नहीं रहे। मैं बहुत बार इच्छा शक्ति लगा के देख रहा हूँ कि मेरी दारू रुक जाए, लेकिन दारू मेरी नहीं रुकती है ना। जो बिग बुक में लिखा गया है, द सो कॉल्ड विल पावर इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एज फार एज अल्कोहल इज कंसर्न। दारू के सामने भैया इच्छा शक्ति नहीं चलती, तो कुछ भी कितना भी जोर लगा ले। और मेरा भी यही हो रहा था, मैं बहुत जोर लगा रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। तो पहले इच्छा शक्ति के दम पे 1 साल दारू से दूर रहने का, उसके बाद प्रोग्राम करने का, ये कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैं बोला ये 365 डेज रुकना तो मेरे से नहीं होगा, या 2 दिन रुका नहीं जा रहा है, 365 दिन कौन रुकेगा? बोले आज के दिन दारू नहीं पीने का है। मैं बोला हाँ आज के दिन दारू नहीं पीने का है। मैं इससे यहाँ आने से पहले भी सोचता था कि आज के दिन दारू नहीं पीने का है, लेकिन वो हो नहीं रहा था ना। 1-2 दिन निकल जाते थे, तीसरे चौथे दिन फिर से दिमाग में ख्याल आता था कि दारू पीना है और मैं जाके पी लेता था। आज के दिन दारू नहीं पीना है, लेकिन आज के दिन दारू नहीं पीने के लिए मुझे क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। कि आज के दिन अगर दारू नहीं पीना है तो क्या बस सोच के मैं दारू से दूर रहूंगा? और अगर सोच के मैं दारू से दूर रह पाता तो इससे पहले भी मैं बहुत बार सोच रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। तो ये सब समझ में नहीं आ रहा था। तो एज ए न्यू कमर जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता हूँ तो मुझे करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। बिग बुक अभी नहीं पढ़ना है, बिग बुक 4 साल के बाद पढ़ना है। बिग बुक पढ़ने के बाद लोग दारू पीते हैं, चौथा स्टेप लिखने के बाद दारू पीते हैं। तो ये सब चीजें मैं सुनता था और मैं एक्चुअली बैफल हो चुका था। बिग बुक अभी पढ़ना है नहीं पढ़ना है, स्पॉन्सर लेना है नहीं लेना है, 90 दिन रुकना है नहीं रुकना है, 1 साल रुकना है नहीं रुकना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। और ऐसे कंडीशन में मुझे मेरा स्पॉन्सर मिल गया एंड स्पॉन्सर के साथ मैंने स्टेप वर्किंग करना चालू किया। एंड देन जो सीक्रेट्स है ना वो रिवील होना चालू हो गए। जो सीक्रेट्स जो मेरे ही सीक्रेट्स थे लेकिन मुझे पता नहीं थे, है ना। जो मुझे लगता था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले या अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाद भी मुझे सब लोग पता रहते हैं कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ मैं खुद यार, मेरे को खुद के बारे में ही नहीं पता था मैं कौन हूँ क्या हूँ कैसे हूँ क्या चल रहा है मेरे साथ। मैं दारूड़ा हूँ मतलब क्यों क्या हूँ, मैं बेवड़ा हूँ मतलब क्या हूँ। आज का मेरा टॉपिक है द फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, है ना। दैट वी आर पावरलेस ओवर एन अल्कोहल एंड द लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। दैट पावरलेसनेस ऑफ लाइफ, व्हाट इज पावरलेसनेस ऑफ लाइफ, पावरलेस ओवर अल्कोहल मतलब क्या है भाई। तो पहले ये पावरलेसनेस वगैरह बाजू में छोड़ो, पहले मेरे को ये बताओ कि मैं बेवड़ा हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि शुरुआत वही से होती है ना। मैं दारूड़ा हूँ मतलब क्या हूँ, मैं अल्कोहलिक हूँ या नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? कोई डॉक्टर आके मेरे को बताएगा, कोई मेरा ब्लड टेस्ट होगा, सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, अरे क्या होगा मतलब मेरे को पता चलेगा? क्योंकि बाकी यहाँ बोलते हैं कि अल्कोहलिज्म इज अ बीमारी, तो बीमारी के लक्षण रहते हैं, बीमारी के टेस्ट रहते हैं, तो कुछ तो टेस्ट होगा उसके बाद बीमारी का डायग्नोसिस होगा। तो यहाँ ये अल्कोहलिक का डायग्नोसिस होगा कैसे भाई? कैसे पता चलेगा एक आदमी को कि वो अल्कोहलिक है या नहीं है?
ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड देन यू नो वो रोल ऑफ बिग बुक स्टार्टेड बॉस, क्योंकि यहाँ आके 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक मेरे को बस 2 सवाल पूछता है। पहला सवाल पूछता है वो, है ना, जब मैं वी एग्नोस्टिक में पहले ही चैप्टर पे दिया है, पहले ही पैराग्राफ में दिया है 2 क्वेश्चंस, तो उसमें से पहला क्वेश्चन पूछता है, व्हेन वी ऑनेस्टली वांट टू वी फाइंड यू कैन नॉट क्विट एंटायरली। जब आप ईमानदारी से चाहता है दारू से दूर रहना, तो क्या हम दारू से दूर रह पा रहा हूँ? क्या मैं दारू से दूर रह पा रहा हूँ? और जब मैंने मेरे लाइफ में झांक के देखा, नहीं यार, मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए मैंने दारू से दूर रहने के लिए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मैंने एवरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई किया है दारू से दूर रहने के लिए, एवरी परम्यूटेशन। मेरे साइकेट्रिस्ट हो गए, साइकोथेरेपिस्ट हो गए, है ना, वो पूजा अर्चा हो गया, अर्ध काल सर्प, पूर्ण काल सर्प, यहाँ पूजा करो, वहां पूजा करो, ये स्त्रोत बोलो, वो स्त्रोत बोलो, गले में गंडा पहनो, और मंगलवार को जाके इस मंदिर में पूजा करो, उस मंदिर में पूजा करो, मैं सब करता था यार। 2 दिन 4 दिन निकल जाते थे, उसके बाद मैं फिर से दारू पीता था। तो मैं दारू से दूर रहना चाह तो रहा हूँ, लेकिन दारू से दूर रह पा रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, यस, दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली यू नो परफेक्ट, ये मेरे लिए है, ये क्वेश्चन मेरे लिए हाँ है, यस, ये मेरे साथ हो रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत वो दूसरा क्वेश्चन मेरे को पूछता है, वाइल ड्रिंकिंग, और जब दारू पीने बैठता है वो, तो दारू के क्वांटिटी पे तेरा कंट्रोल है क्या? मैं बोला दारू के क्वांटिटी पे भैया अपना कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं है। मैं आधी क्वार्टर पीने बैठता हूँ यार, कब 4 क्वार्टर पी के जाता हूँ मेरे को नहीं समझ में आता। 1 बियर पीने बैठता हूँ, कब 10 बियर पी जाता हूँ मेरे को नहीं पता चलता। मैं बैठता हूँ यार, मैं इधर बार में दारू पीने, मेरी आंख खुलती है तो मैं किधर बाहर के बाहर पड़े रहता हूँ, मेरे कपड़े फटे हुए रहते हैं, मेरा मोबाइल गायब है, मेरा पर्स गायब है, मैं 100 किलोमीटर गाड़ी अब मैं ब्लैकआउट में चला के लेके जा रहा हूँ। ये कैसे हो रहा है मेरे साथ? मैं क्वांटिटी में दारू पी नहीं सकता, दिस इज हैपनिंग विथ मी। मैं थोड़ी पी के रह नहीं सकता, ये हो रहा है मेरे साथ। और वो बोलते हैं अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके बारे में यस है, ये दोनों चीजें अगर आपके साथ हो रही है, देन यू आर प्रोबेबली एन अल्कोहलिक। मैं बोला अभी यार फिर से गड़बड़ कर रहा है तू, प्रोबेबली क्यों बोल रहा है, मुंह पे बोलना दारूड़ा है या नहीं है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि हम नहीं बताएंगे कि तू बेवड़ा है या नहीं है, इसका डायग्नोसिस तुझे खुद करना पड़ेगा भाई कि तू दारूड़ा है या नहीं है। लोगों को पता चल के फायदा नहीं है कि तू दारूड़ा है या नहीं है, ये तेरे को पता चल रहा है क्या तू बेवड़ा है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मेरे घर में मेरे जो रिलेटिव्स थे, मेरे जो घर वाले थे, मेरे जो दोस्त थे, उनको 1.5-2 साल पहले ही पता चल गया था कि वैभव की विकेट चली गई है, वैभव दारूड़ा बन चुका है, वैभव बेवड़ा बन चुका है। लेकिन वैभव को नहीं पता था कि वैभव दारूड़ा बन चुका है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं बेवड़ा बन चुका हूँ। और जब तक मुझे पता नहीं चला कि मैं बेवड़ा हूँ, तब तक मैं सोल्यूशन के पीछे गया ही नहीं। तो सोल्यूशन की शुरुआत हमेशा प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन से होगी। क्या मैं मेरा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ? क्या मेरी दारू समस्या है ये मैं समझ रहा हूँ? तो ये चीज मेरे ऊपर है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में डॉक्टर भी मैं ही हूँ और पेशेंट भी मैं ही हूँ। मेरा डायग्नोसिस मुझे खुद करना पड़ता है, क्या मैं अल्कोहलिक हूँ या नहीं हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद का आइडेंटिफिकेशन। एंड यस यार, ये दोनों क्वेश्चन मेरे मामले में सही है, ना दारू छोड़ पा रहा हूँ, ना दारू कंट्रोल में पी पा रहा हूँ। यस, आई एम एन अल्कोहलिक यार, आई एम एन अल्कोहलिक। बिकॉज फिर से वो बोलता है, व्हेन वी कंसीव टू अवर इनरमोस्ट सेल्स दैट वी आर एन अल्कोहलिक, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी। मेरे रिकवरी का पहला कदम क्या है कि मैं जब मानता हूं खुद को कि हाँ भैया मैं एक अल्कोहलिक हूँ, ये मेरे रिकवरी की शुरुआत है, ये रिकवरी नहीं है। हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, अभी मैं रिकवर हो जाऊंगा, अपने आप नहीं रिकवर हो जाएगा। मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द बिगिनिंग ऑफ माई सोल्यूशन, इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन उसके बाद चालू होता है, जब मैं खुद को अल्कोहलिक मानता हूँ उसके बाद फिर बचे हुए स्टेप्स आते हैं। दैट्स व्हाई द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट स्टेप, आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट यार, दिस इज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हाँ मैं एक शराबी हूँ, नो डाउट मैं शराबी हूँ, कोई दो राय नहीं है इसमें। दोस्तों अभी ये जो 2 क्वेश्चन पूछे ना, अभी मैं यहाँ सुनता था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि ये बीमारी है, तो पहले तो मेरे को झूठ लगा कि ऐसे कैसे बीमारी हो सकती है, दारू पीना थोड़ी ना बीमारी होती है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था, क्योंकि मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं भैया। तो ये बीमारी कैसे हो गई, मुझे नहीं पता ये बीमारी है या नहीं है। तो ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं था कि ये बीमारी है, क्योंकि दिस इज वेरी लेमन लैंग्वेज ना, दारू छोड़ नहीं पा रहा है, कंट्रोल में पी नहीं पा रहा है। अरे देयर मस्ट बी समथिंग यार, डॉक्टर कुछ तो बोले, डॉक्टर ने किसी ने बताया। तो दोस्तों यस,
डॉक्टर्स ओपिनियन, डॉक्टर विलियम डब्ल्यू सिल्फर्थ बोलता है नव ये बीमारी है, बीमारी का जो स्वरूप हमें बताया गया है ना, टू फोल्ड डिसीज, इनिशियली टू फोल्ड डिसीज, बाद में स्पिरिचुअल एंगल भी आ जाता है। उससे पहले एक चीज, हाँ अगर मैं बेवड़ा हूं तो आगे क्या, क्योंकि देखा मैंने, यस आई एम एन अल्कोहलिक, मैंने मान लिया भैया, अभी आगे क्या? तो वो बोलता है इफ यू आर एन अल्कोहलिक देन ओनली एंड ओनली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन कॉन्कोर इट। अगर मैं बेवड़ा हूं, अगर मैं एक दारूड़ा हूं, तो मुझे बस एक आध्यात्मिक अनुभव ही बचा सकता है, आध्यात्मिक अनुभव। तो अभी सीधी बात है यार, मुझे अभी आध्यात्मिक अनुभव ढूंढना है। अगर मुझे इन ये सब गटर से बाहर निकलना है तो आध्यात्मिक अनुभव ढूंढना है। तो आध्यात्मिक अनुभव कहाँ मिलेगा? बकरा काटना है, किधर जाके मुर्गा काटना है, किधर चर्च में जाना है, मंदिर में जाना है, हज किधर किधर जाना है, दरगाह में जाना है, क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या करने के बाद मुझे आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा? देन माय 12 स्टेप ऑफ रिकवरी बोलता है मुझे बाय फॉलोइंग ऑल दिस स्टेप्स, ये सब स्टेप्स करने के बाद मुझे आध्यात्मिक जागृति होती है। सो ये 12 स्टेप्स, दीज आर द सो ब्यूटीफुली उसका स्ट्रक्चर किया है कि वो प्रॉब्लम बताता है, यस मैं अल्कोहलिक हूं, उसका सॉल्यूशन बताता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा भाई? ये 12 स्टेप करने से मिलेगा। अगर मैं 12 स्टेप करूंगा तभी जाके मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रहूंगा। अगर मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रहूंगा तब मुझे भैया दारू पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी देता है वो। तो अगर मुझे इन सब चीजों से निकलना है, डेफिनेटली आई हैव टू फॉलो द 12 स्टेप यार। ओके, नाउ द बीमारी ये टू फोल्ड डिसीज, मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल एलर्जी। मेंटल ऑब्सेशन होता है, फिजिकल एलर्जी होता है। नाउ ये जो दो क्वेश्चन मैंने जो शुरुआत में वो बिग बुक पूछता है कि भाई तू दारू छोड़ पा रहा है क्या, मतलब नहीं छोड़ पा रहा हूँ यार, थोड़े थोड़े दिनों के बाद मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल आते हैं, या मेरे दिमाग में दारू पीने का ख्याल बना ही रहता है, और वो ख्याल जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है मैं जाके दारू पी लेता हूँ। तो ये जो है ख्याल मेरे दिमाग का, ये नथिंग बट माई मेंटल ऑब्सेशन यार। दिस इज द मेंटल ऑब्सेशन। दिमाग हमेशा चाऊ चाऊ, चल दारू पिएगा, चल दारू पिएगा, 90 मारेगा मजा आएगा, अरे मस्त है ना, धूप पड़ा है, एक बियर मारेगा ठंडा ठंडा, मजा आ जाएगा। तो ये दिमाग में दारू पीने का ख्याल बना रहता है मेरा, यस। अब मेरे दिमाग में दारू पीने का ख्याल आया, उसके बाद जाके मैं सोचता यार दारू पिएगा अभी, है ना, दारू पिएगा, तो फिर से भी याद आ जाता है, नहीं यार लास्ट टाइम लफड़ा हुआ था, लास्ट टाइम बीवी छोड़ के चली गई थी, लास्ट टाइम गाड़ी ठोका था, लास्ट टाइम मैं गिरा था। तो फिर एक दो दिन निकल जाते हैं, नहीं पिएगा यार प्रॉब्लम होगा, नहीं पिएगा प्रॉब्लम होगा। दैट थॉट इज सो 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 पावरफुल। उसके बाद मेरा माइंड मेरे से ट्रिक, माय माइंड स्टार्टेड ट्रिकिंग विथ मी। वो ट्रिक खेलना चालू करता है, अरे वैभव लास्ट टाइम तू 4 क्वार्टर पिया था इसलिए प्रॉब्लम हुआ। मैं बोला भैया बात बराबर है, तो अभी 4 क्वार्टर थोड़ी ना पीना है तेरे को, 2 क्वार्टर पी के वापिस आ जा। अरे चल 1 क्वार्टर पी के वापिस आ जा। नो नो, माय माइंड इज ट्रिकिंग विथ मी। ओके ओके यार, हाँ मैं 1 क्वार्टर पी के आ सकता है वापिस, एक ही बियर पीना है, थोड़ी ना 10 बियर पीना है, 2 बियर पी मैक्सिमम, आ जा वापिस। माइल्ड पी ले, क्या प्रॉब्लम है? अरे छोड़ यार, वाइन पी ले, वाइन में तो बहुत कम अल्कोहल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पी ले। माई माइंड इज ट्रिकिंग विथ मी। नाउ आई एम गोइंग टू द बार। चलो मैं बार में पहुंच गया, बार में जाने के बाद मैं, चलो भाई एक भाई ब्लेंडर स्प्राइट दे दे। मेरा जो ब्रांड था ब्लेंडर स्प्राइट दे दे, 90 दे दे भैया, 1 क्वार्टर मत ला, ग्लास में ही ला, 1 क्वार्टर मेरे सामने भी मत रख, थोड़ा सा पीना है, घर जाना है, चिकन खाना है, सो जाना है। बहुत अच्छा थॉट है मेरा। अभी वो 90 मैं सोडा वोडा मिक्स करेगा, जब एक्चुअल में वो मैं दारू पीता हूँ, मेरे पेट में जाता है, यहाँ प्रॉब्लम चालू हो जाता है। एक्चुअल यहाँ प्रॉब्लम चालू हो जाता है, वो दारू मेरे पेट में चला जाता है। एक्चुअल में जब वो मेरे पेट में जाता है, देन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन दैट दारू, वो दारू और मेरी बॉडी, इसका एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को इन्होंने कहा फिजिकल एलर्जी। अभी वो फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो जाता है। वो फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो जाने के बाद वो क्या करता है, वो और दारू मांगता है, और दारू चाहिए। अभी मैं रुक नहीं पाता, अभी मैं उठ नहीं पाता, मैं गया हूँ 90 पीने, लेकिन मैं फिर से बोलता है यार रहने दे, और एक 90 ला, अभी भी थोड़ा सा मजा आने लगा है। फिर मैं दिमाग को बोलता हूँ वैभव ये लास्ट वाला 90 है, उसके बाद घर निकल जाना है। मैं दिमाग से बोल रहा हूँ, मेरा कंटिन्यूस कन्वर्सेशन चालू है, और फिर वो और 90 मेरे पेट में जाता है। जब और 90 मेरे पेट में जाएगा, और बड़ा एलर्जी तैयार हो जाता है मेरे पेट में, वो और बड़ा एलर्जी और बड़ा दारू मांगेगा, फिर और थोड़ा दारू मेरे टेबल पे आता है, मैं वो भी पी लेता हूँ, वो भी पेट में जाता है, उससे और बड़ा एलर्जी तैयार हो जाता है, फिर और बड़ा एलर्जी और दारू मांगेगा, मैं वो भी पी लेता हूँ।
उसके बाद और बढ़ा एलर्जी, तो ये एलर्जी, उसके बाद फिर से दारू, दारू के बाद फिर से एलर्जी, एलर्जी के बाद फिर से दारू, ये कंटिन्यूअस में चक्कर में फंस जाता है, मैं उससे निकल नहीं पाता। और जब मेरी आंख खुलती है, मैं उसी बार के बाहर पड़ा रहता हूँ, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरी चैन गायब है, मेरा वॉलेट गायब है, मेरा मोबाइल गायब है, कभी क्या कर रहा हूँ, कभी किधर कर रहा हूँ, मैं कभी बाथरूम में सो रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, उस दारू के नशे में मैं क्या कर रहा हूँ, किससे क्या बात कर रहा हूँ, किससे क्या झगड़े कर रहा हूँ, किधर क्या गाड़ी ठोक रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता चलता। दिस इज हैपनिंग विथ मी। यस, वो मेंटल ऑब्सेशन भी मेरे पास है, वो फिजिकल एलर्जी भी मेरे पास है। यस यार, आई एम एन अल्कोहलिक, आई एम एन अल्कोहलिक, ये होता है मेरे साथ। नाउ द थिंग इज, मेरे पेट में एलर्जी क्यों तैयार होता है? मैं दारू पीता हूं इसलिए होता है। मैं दारू क्यों पिया? मैं बार में गया इसलिए हो गया। वो बार में गया, मैं बार में क्यों गया? क्योंकि फर्स्ट मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चल वैभव उठ, जाके थोड़ी सी दारू पी लेते हैं। तो साला प्रॉब्लम मेरे दिमाग में भी है, प्रॉब्लम मेरे बॉडी में भी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम किधर है? अरे बॉडी का प्रॉब्लम तभी चालू हो जाएगा जब दिमाग का प्रॉब्लम पहले चालू हो जाएगा। पहले दिमाग में ख्याल आएगा दारू पीना है, उसके बाद जाके एक्शन होता है और मैं जाके दारू पीता हूं। तो मेन प्रॉब्लम मेरा दिमाग में है। यस, मेरा बॉडी प्रॉब्लमेटिक है, 100% मेरा बॉडी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसमें एलर्जी है। थोड़ा सा अल्कोहल मेरे पेट में जाने के बाद दुनिया की कोई ताकत मेरे को रोक नहीं सकती, मुझे दारू पीना ही पड़ता है। भाई हुक और क्रुक में जाके दारू पिएगा, पैसे चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, मैं किधर से भी किसको भी टोपी लगाएगा, लेकिन जाके दारू पिएगा। तो बॉडी का प्रॉब्लम 100% है भैया, लेकिन बॉडी का प्रॉब्लम तभी चालू हो जाता है पहले जब दिमाग का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक इज लाइज इन हिज माइंड रादर देन हिज बॉडी। बॉस, दिमाग दिमाग दिमाग, ये दिमाग में होता है पहला प्रॉब्लम। नो, अभी दिमाग में ये दारू पीने का ख्याल क्यों आता है? ये बहुत बड़ी बात है यार, क्यों आता है, क्यों आता है? देन कम्स द पार्ट ऑफ अनमैनेजेबिलिटी। यस, आई एडमिटेड दैट आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल। न दारू रोक पा रहा हूं, न दारू कंट्रोल में पी पा रहा हूं। मैं ऐसे एक चक्कर में फंस चुका हूं जहां से निकलना नामुमकिन है। मैं निकल नहीं पा रहा हूं। मुझे पीना नहीं है, पीनी पड़ रही है, और पीनी पड़ रही है, लेकिन कंट्रोल में पीने की कोशिश कर रहा हूं तो कंट्रोल में पी भी नहीं जा रही है। यहां से भी लाफे पड़ रहे, वहां से भी लाफे पड़ रहे, और मैं बीच में पागल हो चुका हूं अभी। यस, आई एम पावरलेस भैया, मैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो दारू पीने का थॉट भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, और दारू कितना क्वांटिटी में पीऊंगा वो भी कंट्रोल में नहीं है। यस, दिस इज हैपनिंग विथ मी। Now the parts come of the unmanageability of life. Now what is the unmanageability of life? मेरा जीवन अस्ता व्यस्त हो चुका है, अस्ता व्यस्तता ऑफ लाइफ। यस, मुझे लगता था दारू पीने के बाद जो कुछ मैंने किया ना, वो अस्ता व्यस्तता है मेरे लाइफ की। मारा पीटी की होगी, गाली गलौज की होगी, है ना, गाड़ी ठोकी होगी, किधर कुछ भी किसी को बोला होगा, जो कुछ हुआ, पैसे खत्म हो गए, जॉब चली गई, जॉब पे झगड़े हो गए, जॉब बदलनी पड़ी, दो जॉब निकल गई, है ना, समाज में बदनामी हुई। ये दिस इज नथिंग बट द अनमैनेजेबिलिटी ऑफ माई लाइफ। दारू पीने के बाद जो कुछ हुआ तब। लेकिन अभी यार मैं ये अभी बात कर रहा हूँ, जब 8-9 महीना जब मैं ये सब इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, तो 8-9 महीना हो गए मैं दारू से दूर हूँ। हाँ, अभी जेब में पैसे भी है। हाँ, अभी बीवी छोड़ के नहीं जा रही है। हाँ, जॉब है। गाड़ी ठोका है किधर 8-9 महीने में? नहीं ठोका है भैया। किसी को फोन करके गालियां दिया है? नहीं दिया है भैया। तो क्या मेरी अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ रुक गई? तो क्या अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ मेरी रुक गई? मतलब अनमैनेजेबल, क्योंकि स्पॉन्सर ने मेरे को पूछा था ये सवाल कि भाई अभी 8-9 महीना तेरा दारू बंद है ना, ये सब चीजें तेरे से हो नहीं रही है, तो अभी तेरे को स्टेप्स क्यों करना है, हो गया ना तेरा प्रॉब्लम सॉल्व? तो मैंने उसको जवाब दिया था, नहीं यार, गड़बड़ हो रहा है, मैं खुश नहीं हूँ मेरे लाइफ से, मुझे जिंदगी जीने का मजा नहीं आ रहा है, मुझे रातों को नींद ठीक से नहीं आती है, सुबह उठने के बाद ही मेरा दिल दर 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 करता है, मेरे को पसीने आते रहते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे से क्या हो रहा है, मेरे को बहुत सारे डर है मेरे दिमाग में, मेरे को गुस्सा है मेरे दिमाग में, ये गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, है ना। मैं मीटिंग रूम तक जाता तो हूँ, मीटिंग रूम तक जाते तो मैं इसी सब ख्यालों में रहता हूँ। मीटिंग रूम में जाने के बाद कोई पूछता है क्या वैभव कैसा है, फिर मैं झूठ बोलता हूँ, अरे बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, दारू रुक गया यार, 7-8 महीना हो गया, इतना अच्छा लाइफ मेरे को मिला, परमेश्वर की कृपा, भगवान की कृपा। मैं झूठ बोलता हूँ यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बड़ी बड़ी शेयरिंग करता हूँ मैं कि दारू पी के मैंने क्या क्या किया, और फिर बाहर आने के बाद मैं उसी मेरे विचारों के गटर में रहता हूँ यार। ये गड़बड़ वाला काम है, ये हो नहीं रहा है मेरे से, और पता नहीं मैं कितना दिन ये टिक पाएगा मेरा, क्योंकि मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल भी आ रहे हैं अभी।
This is the main problem यार. The unmanageability the big book is saying about is the emotional unmanageability. Emotional unmanageability, that is अस्ताव्यस्तता. ये अस्ताव्यस्तता बाहर नहीं थी. यस, बाहर भी थी, एक्सटर्नल थी, लेकिन वो इंटरनल थी, इसीलिए एक्सटर्नल दिख रही थी, या उसके परिणाम एक्सटर्नली समझ में आ रहे थे, है ना. क्योंकि जब इंटरनली है ना वो सब कुछ, वो जो कुछ मैं बातें कर रहा हूँ ना, वो मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे अंदर चल रहा है, और उसका फिर जो कुछ एक्शन में आता था वो साला बाहर भी दिखता था, तो बाहर भी अनमैनेजेबिलिटी मेरे लाइफ में होती थी. सो व्हाट इज दैट अनमैनेजेबिलिटी? तो उसके ना, उसको सोचने के लिए ना बिग बुक में 7-8 पॉइंट दिए हम हमें कि कैसे मैं सोच सकता हूँ उसके बारे में. तो फर्स्ट वो बोलते हैं व्हाट अबाउट योर पर्सनल रिलेशनशिप. मतलब मेरे पर्सनल रिलेशनशिप तो खराब हो चुके हैं यार. मेरा पर्सनल रिलेशन किसी के साथ अच्छे नहीं है. दारू पीने के बाद तो मैंने वाटी लगाया सब कुछ छोड़, लेकिन दारू पीने से पहले भी मेरे ये पर्सनल रिलेशनशिप काफी अच्छे नहीं है. मुझे मैं कोई दोस्त नहीं है मेरा, मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ, मैं हमेशा है ना अकड़ा अकड़ा रहता हूँ, मैं खुल के किसी से बात नहीं कर पाता हूँ. तो ये सब चीजें होती है मेरे साथ, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप खराब है. तो व्हाट अबाउट योर इमोशनल नेचर? तेरा इमोशनल नेचर, बोला इमोशनल नेचर पे कुछ कंट्रोल नहीं है भाई. मेरे को गुस्सा आने के बाद मैं क्या करता हूँ मेरे को नहीं पता चलता. गुस्सा आने के बाद मोबाइल फोड़ रहा है, मोबाइल मुंह में लेके चबा रहा है, किसी को भी मार रहा है, अपना सर दीवार पे पीट रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है. ये होता है मेरे साथ. और ये बस गुस्सा आने के बाद होता है क्या? नहीं, खुशी होने के बाद मैं और पागल हो जाता हूँ, खुशी आने के बाद भी मैं कुछ भी करता हूँ. तो मेरे जिंदगी का कौन सा भी इमोशन उठा लो, मैं कौन सा भी इमोशन मेरे कंट्रोल में नहीं है. देर इज नो इमोशनल कंट्रोल. कोई कोई फीलिंग पे कंट्रोल नहीं है. एंग्जाइटी आएगी तो इतनी एंग्जाइटी आएगी कि पता नहीं मैं कोने में बैठ जाता हूँ. डर हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा ये दिमाग में चलता रहता है. सो मेरे इमोशनल नेचर पे कोई कंट्रोल नहीं है. वी वेर प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन. लाइफ की तो मिजरी हो चुकी है यार, और कितना वाट लगना बाकी है मेरे लाइफ का. लाइफ की तो पूरी वाट लग चुकी है, और ऊपर से सेल्फ पिटी. हाँ, मैं अच्छा हूँ, दुनिया खराब है. क्योंकि दारू पीते टाइम लोग बोलते थे मेरे को, यार वैभव तू बंदा बड़ा अच्छा है, बस दारू बंद कर. तो मुझे भी यही लगता था कि मैं बंदा बड़ा अच्छा हूँ यार, दारू प्रॉब्लम है. तो मैं अच्छा हूँ, मैं लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और लोग मेरी सुन नहीं रहे, लोग मेरी ये कर रहे हैं. मेरे घर वाले ही मेरे दुश्मन बने बैठे हुए हैं यार. मेरे घर वाले ही सबसे बड़े एनिमी है मेरे. उन्होंने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है. उनको तो लग ही रहा है कि मैं मेरी वाट लग जाए. उनको देखा नहीं जा रहा है कि मेरा कुछ हो जाए, अच्छा ये हो जाए वो हो जाए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उनको. तो सबसे बड़ी दुश्मन मेरी वाइफ, उसके बाद माँ, उसके बाद बहन. तो सबसे बड़े दुश्मन तो मेरे घर में ही बैठे भाई. लोगों की जरूरत क्या है मेरे को? तो ये चलते रहता था. लाइफ की तो मिजरी बन चुकी है मेरे. डिप्रेशन, आई एम द डायग्नोस केस. हाँ, मैं डायग्नोसिस है मेरा भाई मेरे पास, अभी भी पेपर पे पड़ा हुआ है, ग्रेड 2 डिप्रेसिव डिसऑर्डर. ये बंदा डिप्रेशन में. वो बोला करना क्या है, तू डिप्रेशन भाग जाएगा, दारू बंद हो जाएगा. मैं सुबह डिप्रेशन की गोली खा रहा है, रात को जाके दारू भी पी रहा है. तो वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है यार. मेरा लाइफ मिजरेबल बन चुका है, मेरा लाइफ डिप्रेशन में है. ये 100% ट्रू है ना. द फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, अरे यूजलेसनेस है भैया. मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. तो बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर, लेकिन क्या कर रहा हूँ, बार के बार गिरा पड़ा हूँ. मैं प्रोफेशन आई एम डॉक्टर, क्या कर रहा हूँ, मैं गाड़ी अब 100 किलोमीटर ब्लैकआउट में लेके चला जा रहा हूँ. मेरे जेब में 50 रुपए नहीं है, मैं घर से 50 रुपए चुरा रहा हूँ यार. अभी इससे बड़ा यूजलेसनेस क्या हो सकता है? और कुछ नहीं यार, मैं कुछ नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ. मेरे को इतना अच्छा मेरा एजुकेशन है, मैं सब कुछ है मेरे पास, लेकिन वो एग्जीक्यूशन जो होता है ना, एग्जीक्यूशन नहीं है मेरे पास. मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ. और उसके बाद ये तो हो ही रहा है, एट द सेम टाइम जो बच्चे जो मेरे जूनियर है, जिनको हाथ को पकड़ पकड़ के मैंने सब चीजें सिखाई है ना, उनके बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, उनके घर के सामने मर्सिडीज है ना, उनके आईसीयू बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं बड़े बड़े. और मेरे पास यार 50 रुपए नहीं है जेब में, मैं चुरा रहा हूँ. ये मेरे को लाइफ यूजलेस है. 100% दिस इज द यूजलेस. मैं कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है ना. वी आर फुल ऑफ फियर. हमेशा फियर बना रहता है, हमेशा फियर है मेरे दिमाग में. फिर से दारू पीऊंगा यार, फिर से प्रॉब्लम होगा यार, फिर से पैसा खत्म होगा यार, बीवी छोड़ के चली जाएगी यार, बीवी ये करेगी यार, घर में बीवी और माँ का झगड़ा हो जाएगा यार, मैं ये कैसे करूंगा, जॉब कैसे करूंगा, मैं कैसे. तो ये हमेशा दिमाग में चलते रहता है. मेरे दिमाग में हमेशा चाव 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 कंटिन्यूअस चलते रहता है, कंटिन्यूअस, रुकता ही नहीं है. द रियल हेल्प टू अदर पीपल नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ. कैसे करूंगा? अरे मैं मेरे खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ भैया, मैं दूसरों की मदद क्या करूंगा? तो वो भी मेरे से नहीं हो रहा है. तो मेरे दिमाग में कंटिन्यूअस चाव 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 चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना.
वो डॉक्टर सिल्कवर्थ बोलता है फिर वी बिकम रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिस्कंटेंट. त्रासलेला, वैतागलेला, असमाधानी वैभव. क्या करेगा? चलना एक 90 मारेगा, मजा आएगा. हाँ, मजा आता है 90 पीने के बाद, फॉर ईज एंड कंफर्ट. एक बियर जाता है ना, सब दिमाग में से भाग जाता है मेरे. मैं गुस्सा भूल जाता है, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है, मेरे को मजा आना चालू हो जाता है, जिंदगी जीने जैसा लगता है, डर सब भाग जाते हैं एकदम से. कौन सब 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 कर पाऊंगा, बात करना है, झगड़ा करना है, कुछ भी करना है, 90 पीने के बाद सब करेगा. एक बियर पीने के बाद सब करेगा. हाँ, वी बिकम रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट. अगेन वो दारू के पास में चला जाता हूँ फॉर ईज एंड कंफर्ट, मजा आने के लिए, और मैं वो दारू पीता हूँ. लेकिन वो 90 पे रुकता नहीं ना, थोड़ा दारू अंदर चला जाता है, पेट में एलर्जी लेके बैठा है, और फिर आग खुलती है, फिर बाहर के बाहर पड़ा है, फिर बाहर के बाहर पड़ा है. दिस इज हैपनिंग विथ मी, दिस इज हैपनिंग विथ मी रिपीटेडली. यस, हो रहा है मेरे साथ ये. तो ये दारू मेरा प्रॉब्लम नहीं है, दारू मेरा सोल्यूशन है. सोल्यूशन मेरे प्रॉब्लम है, मेरे इमोशनल प्रॉब्लम मेरा इमोशनल है, इमोशनल एंटेंगलमेंट, इमोशनल नेचर में घपला, ये मेरा प्रॉब्लम है. और उसको सोल्यूशन, उससे बाहर निकलने के लिए मुझे लगती है पहली 90, मुझसे लगती है पहली बियर. यस, द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक क्या है? मेरा ये प्रॉब्लम जो है ना, ये मेरा इमोशनल प्रॉब्लम है. साइकिक प्रॉब्लम जो बोलता है ना, द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक इज लाइज इन हिज माइंड. माइंड का प्रॉब्लम. और उसके लिए सॉल्यूशन आती है मेरी दारू. ड्रिंकिंग अल्कोहल वाज नेवर माय डिसीज यार. दारू पीना मेरा कभी भी बीमारी नहीं था. दारू पीना मेरे बीमारी का बस एक लक्षण है. दारू पीना बीमारी नहीं है. इसका मतलब फिर मैं दारू पी सकता हूँ क्या? नहीं पी सकता भैया. कैसे पिएगा? पेट में एलर्जी लेके बैठा है, नहीं पिएगा. तू कभी पी ही नहीं सकता. जब भी पिएगा तो 2 दिन के बाद फुटपाथ पे गिरा हुआ मिलेगा, 2 दिन के बाद लफड़ा करके कुछ तो कुछ हो जाएगा तेरे साथ, तो वो नहीं पी सकता. नहीं, मेरे प्रॉब्लम से मेरे इमोशनल यार, मेरी ये इमोशनल सेटलमेंट होनी चाहिए. मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. यस, माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल है यार, ये है, मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है. और हमेशा फिर उसी चक्कर में दारू पीता हूँ. दारू पीने के बाद रात को प्रॉब्लम्स, मारपीट, ये वो सब कुछ. फिर सुबह उठने के बाद इमर्जिंग रिमोर्सफुल, रात को क्या करके बैठा, क्यों करके बैठा. बीवी उधर मुंह फुला के बैठी है, घर में कुछ टूटा हुआ है, उल्टियां की हुई है, कुछ ना कुछ है. सर पे हाथ लेके मैं बैठा हूँ सुबह सुबह, यार रात को मैंने क्या किया, इतना नहीं पीना था, इतना नहीं पीना था, मैं क्यों पिया इतना, क्यों पिया इतना. एंड देन अगेन फर्म रिजोल्यूशन नॉट टू ड्रिंक अगेन. बीवी को जाके बोलता है, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, मुझे मेरा सबक मिल चुका है. मैं तेरी कसम खाता हूँ, मैं इसकी कसम खाता हूँ, मैं उसकी कसम खाता हूँ. सब करेगा, सब करेगा, सब करेगा. और ये साइकिल रिपीटेडली होता रहेगा. 2-4 दिन निकल जाएगा, उसके बाद जाके फिर से दारू उठाएगा, फिर वही. इफ यू हैव एन अल्कोहलिक माइंड, द टाइम एंड प्लेस विल कम एंड यू विल ड्रिंक अगेन. मुंह पे बोलता है वो, कितना कॉन्फिडेंटली बोलता है. भैया अगर तेरा दिमाग शराबी है ना, तो वो जगह भी तेरे को मिल जाएगी, वो टाइम भी तेरे साथ सामने आ जाएगा, और तू फिर से दारू उठाने वाला है, अगर तू तैयार नहीं रहेगा तब. और तैयार होना रहना है मतलब क्या करना है भाई? कुछ नहीं, सोल्यूशन पे आना है, स्टेप्स एज अर्ली एज पॉसिबल. रुकना नहीं है ना 90 दिन, ना 1 साल, ना कुछ. जिस दिन मैं मानता हूँ कि मैं शराबी हूँ, उस दिन मुझे सोल्यूशन पे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा. मैं 11 बजे तक करता हूँ सर, 4 मिनट और. मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, या मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सी आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल. मैं दारू रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरी दारू मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी दारू फिर कौन रोकेगा? देयर आर 3 pertinent ideas of Alcoholics Anonymous. 3 pertinent ideas. Yes, I am an alcoholic and I cannot manage my life. I completely agree. मैं एक बेवड़ा हूँ और मेरी जिंदगी की धज्जियां उड़ चुकी है. I agree. Second pertinent idea, no human power. कौन सी भी मानवीय शक्ति मुझे इस दारू से नहीं बचा सकती, कौन सी भी मानवीय शक्ति. आई एग्री. मेरे लिए बहुत लोगों ने प्रयत्न किए, घर वाले, बाहर वाले, मेरे दोस्त, एवरीवन ट्राइड देयर बेस्ट, है ना, मुझे दारू से निकालने के लिए. बाजू में किसी को सक्सेस नहीं मिला. मैं खुद भी एक मानवीय शक्ति हूँ,
मैं खुद भी एक मानवीय शक्ति हूँ, लेकिन मैं भी मेरे को दारू से दूर नहीं कर पाया। नो ह्यूमन पावर। मुझे जो कुछ हुआ है ना, वो ह्यूमन पावर के बियॉन्ड है। उसका जो सोल्यूशन है ना, ह्यूमन पावर के बियॉन्ड है, ह्यूमन के पास नहीं है ये। एंड देन द थर्ड पर्टिनेंट आइडियाज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम इनटू द प्ले, दैट इज गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेयर सॉट। भैया भगवान बचाएगा, लेकिन कब? अगर मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा तब। तो ढूंढने की कोशिश मुझे करनी है। मेरी दारू पी के वाट लगी है और मैं यहाँ आके बस चिल्ला रहा हूँ भगवान मेरे को बचा, भगवान मेरे को बचा। क्या भगवान मेरे को बचाएगा? अरे मुझे कुछ तो हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे ना भैया, तभी जाके वो भगवान मेरी मदद कर पाएगा, नहीं तो कैसे कर पाएगा? दिस इज द प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, दिस इज द स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। एक्शन इज द मैजिक वर्ड, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। बस मुझे भरोसा है भगवान मेरे को बचाएगा, कुछ नहीं बचाएगा, कुछ नहीं होगा। दोस्तों ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ। ये बिग बुक का जो कॉपी है ना, मेरे घर के मंदिर पे रहती थी ऊपर, मैं उसको फूल चढ़ाता था, मैं उसको पैर पकड़ के लेके निकलता था, सुबह शाम उसकी पूजा होती थी। मैं मेरे शेयरिंग में बोलता था दिस इज माय बाइबल, दिस इज माय गीता, दिस इज माय कुरान, लेकिन हेल्प नहीं हुई यार। मैं इतना पागल था कि मैं, अरे उसको फूल चढ़ाना है, ये चढ़ाना है, जो चढ़ाना है कर तू, उसका नहीं है इशू कुछ, लेकिन उसको 4 पन्ने खोल के तो देख पहले, उसमें क्या लिखा है वो तो देख। क्योंकि मेरे से भी जबरदस्त आइडेंटिफिकेशन, और मेरे को भी पता नहीं इससे अच्छा वर्णन उस बुक में है यार। मेरा पाथ ऑफ रिकवरी उस बुक में है, मुझे उसको फॉलो करना है ना, उसको फॉलो करना है। और ये गॉड कुड एंड वुड इफ यू वेयर सॉट, भगवान को ढूंढने की कोशिश मुझे करनी पड़ती है। देन माय सेकंड स्टेप ऑफ रिकवरी कम इनटू द प्ले, है ना। वी केम टू बिलीव द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी। फिर आता है वहां भगवान, और भगवान आने के बाद फिर एक गिमिक चालू हो जाता है, यार ये भगवान कैसे बचाएगा अभी ना। दिस इज नॉट माई टॉपिक फॉर टुडे, बट यस वहां और मजा आना चालू हो जाता है। मजा इन द सेंस उसको ढूंढने की कोशिश, या वो सब कुछ, वेदर यू आर एग्नोस्टिक, बिलीवर, नॉन बिलीवर, एग्नोस्टिक, कौन से भी कैटेगरी में से तू होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तू ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, तू बिलीवर रहने दे, नॉन बिलीवर रहने दे, एग्नोस्टिक रहने दे, तेरे को रिजल्ट्स यहाँ नहीं मिलेंगे। और ये जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन है फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 12, अगर मैं पूरा करेगा तभी जाके मेरे को थोड़ी सी ये मानसिक समाधान मिलता है। मैं सेरेन रहता हूँ, जो सेरेनिटी में मांग रहा हूँ, गॉड ग्रैंड मी द सेरेनिटी। सेरेनिटी क्यों मांग रहा हूँ? मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ भगवान मेरे को दारू से दूर रख मेरे प्रेयर में? मैं सेरेनिटी मांग रहा हूँ, क्योंकि सेरेन रहूंगा तभी जाके दारू के पास नहीं जाऊंगा। बस दारू से दूर रहना, यानी दारू से दूर रह गया मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ। दारू से दूर रहना सोल्यूशन की शुरुआत है। वहां से आगे खुद को सेल्फ सर्चिंग, है ना। जैसे डॉक्टर बॉब बोलता है, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर्स। क्लीन हाउस, क्लीनिंग ऑफ द हाउस। जिस घर में तू भगवान को बुलाने को निकला है ना, घर तेरा मन, वो मन तेरे को क्लीन करना पड़ेगा, है ना। क्लींजिंग करनी पड़ेगी ऊपर से नीचे। देखना पड़ेगा कौन से गुस्से है, कौन से डर है, कौन सी एंग्जाइटी है, कौन सी गिल्ट पड़ी है, सेक्स के तेरे क्या इश्यू है, क्या क्या करतूते करके तू यहाँ तक पहुंचा है। जब तक मैं मेरा रैकेज ऑफ द पास्ट क्लियर नहीं करता हूँ ना, मेरे को शांतता नहीं आती है 5th स्टेप में। और जब तक शांतता नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी है कि मैं हमेशा दारू की तरफ जाता रहूंगा, आज नहीं तो कल। इफ आई, if you have an alcoholic mind, the time and place will come and you will drink again. This is 100% true। मेरे साथ हमेशा हुआ है दोस्तों ये, कि मैं हमेशा दारू के पास ही गया हूँ जब मेरा दिमाग घुमा है। तो ये होता है मेरे साथ दोस्तों। मैं थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा ले लिया। तो दोस्तों यस, दिस इज माय टुडेज टॉपिक था मेरा आज, कि यस आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल एंड लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। एंड न्यू कमर सनराइज जो ग्रुप है अपना, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा था, बट आई होप बाद में आवाज ठीक से आ रही थी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर लेटिंग मी शेयर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।